जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 टिश्यू करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन है। हम 15 के 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे और उसका फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1 है डिफाइन द टर्म टिश्यू। तो एक तरह के जो सेल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव करते हैं उनको टिश्यू कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क्स टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। दिस ग्रुप ऑफ सेल हैज अ कॉमन रीजन। नॉर्मली कॉमन रीजन के होते हैं लेकिन टिश्यू काफी टाइप्स के होते हैं। हम टाइप्स आगे देखेंगे। क्वेश्चन 2 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो होता है वो 4 टाइप्स से बनता है। ये कॉम्प्लेक्स टाइप का टिश्यू है। चारों हम देखते हैं। फर्स्ट इज टेराकीड्स, सेकंड इज वेसल्स, थर्ड इज जाइलम पैरेन्कीमा एंड फोर्थ इज जाइलम फाइबर्स। एक बार इसकी फोटोज भी देख लेते हैं। आपको फोटो के हिसाब से थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा तो आप इनको बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 हाउ सिंपल टिश्यू आर डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल सी बात है, जो एक ही तरह की चीजों से बनते हैं वो सिंपल टिश्यू रहते हैं। जो मल्टीपल सेल से बनते हैं तो उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। एक बार देख लेते हैं। सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल विच लुक लाइक ईच अदर। तो एक ही तरह के सेल से बनते हैं तो सिंपल टिश्यू होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल। तो पैरेन्कीमा, कॉलनकीमा और स्क्लेरेन्कीमा जो है ये सिंपल टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं। वेरस जाइलम हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि 4 टाइप के उससे बनता है। तो जाइलम और फोलियम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल हैं। क्वेश्चन 4 डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्कीमा, कॉलनकीमा, स्क्लेरेन्कीमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल्स। मैंने इसकी फोटो भी हमने बनाई है साइड में, तो आप फोटो से रिलेट कर सकते हैं। पैरेन्कीमा इज द मोस्ट सिंपल एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच इज कंसर्न मेनली विद वेजिटेटिव एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। जितनी वेजिटेटिव एक्टिविटी है वो पैरेन्कीमा से होती है। द सेल्स आर आइडियोडायमेट्रिक विद द वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेसिस एंड वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म एंड सेलुलोसिस वॉल सेल्स। तो सेलुलोसिस वॉल सेल होती हैं, सेलुलोज होता है इनकी वॉल सेल पे। दूसरा देखते हैं कॉलनकीमा इज द टिश्यू ऑफ प्राइमरी बॉडी। ये बॉडी का टिश्यू है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म एंड आर लिविंग विदाउट द इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं। सेल वॉल्स आर्टिकुलेट एट द कॉर्नर्स एंड मेड अप ऑफ द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज और हेमीसेलुलर पैक्टिन से बना होता है ये और कॉर्नर्स में होता है। स्क्लेरेन्कीमा इज द थिक वॉल्ड टिश्यू। ये डेवलप हो जाता है और बड़ा हो जाता है। थिक वॉल्ड टिश्यू आप तीसरी फिगर में देख सकते हैं। इन द बिगिनिंग द सेल इज लिविंग एंड हैव प्रोटोप्लाज्म। ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ इम्पर्मिएबल सेकेंडरी बॉड लिगिन दे बिकम डेड, थिक एंड हार्ड। तो बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो डेड, थिक और काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो ये वाला टिश्यू है। क्वेश्चन 5 व्हाट आर द कॉमन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। हमने ये बताना है स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। स्टोमेटा क्या काम करता है? गैस एक्सचेंज का काम करता है। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ आर स्टोमेटा। ये गैस एक्सचेंज करते हैं बाहर से। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद द एटमॉस्फेयर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। तो क्या है जो गैस एक्सचेंज है, वाटर भी गैस की फॉर्म में ही एक्सचेंज किया जाता है। क्वेश्चन 6 डायग्रामेट्रिकली शो डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर्स। तीनों टाइप के मसल फाइबर का हमने डायग्राम दिखा दिया है आपको। आप इसके नाम्स भी देख सकते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटन मसल्स। आप इसको बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक सेल्स। कार्डियक सेल्स जो होते हैं आप बच्चे के जन्म से पहले ही बन जाते हैं और वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होते रहते हैं जिससे ब्लड पंप होता है। एक बार इसको देख लेते हैं। कार्डियक मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स दैट शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्राइटेड मसल्स। दीज मसल्स अकर्स इन द वॉल ऑफ हार्ट। ये हार्ट की वॉल में होते हैं। फंक्शन ऑफ मसल्स इज कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, रिदमिकली, बहुत तेजी से करते हैं और सीक्वेंस में करते हैं, टायरलेसली थ्रू आउट द लाइफ। तो पूरी लाइफ ये काम करते रहते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली थ्रू द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। जैसे ही बच्चे का जन्म होने से पहले जब पेट में बच्चा होता है तभी बन जाते हैं, अंटिल डेथ ये काम करते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट मसल हेल्प्स टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन 8 डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट, लोकेशन इन द बॉडी। एक बार देख लेते हैं। स्ट्राइटेड मसल ऑल्सो नोन एज स्केलेटन मसल्स। दे आर स्ट्राइटेड ट्यूबुलर होते हैं, लंबे ट्यूब की तरह होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी जगह न्यूक्लियस होता है। अनब्रांच्ड होते हैं और ट्यूबुलर फाइबर्स होते हैं। अनस्ट्राइटेड जो होते हैं ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स। दे आर नॉन स्ट्राइटेड, स्पिंडल शेप्ड एंड अनन्यूक्लिएटेड।
कार्डिक मसल्स जो होते हैं, कार्डिक मसल्स आर स्ट्राइटेड, ट्यूबुलर, अनन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच फाइबर। ये ब्रांच फाइबर लोकेशन देख लेते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स आर अटैच्ड टू स्केलेटन, ये स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं। अनस्ट्राइटेड मसल्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ऑर्गन की अंदर वाली वॉल होती है। और कार्डिक मसल हमें पता है हार्ट में मिलते हैं। क्वेश्चन 9, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का हमने लेवल डायग्राम बना दिया है। कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, नोड्स, एक्सन्स और एक्सन टर्मिनल्स। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में बना सकते हैं। क्वेश्चन 10, नेम द फॉलोइंग। तो टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ क्या, स्क्वामस एपिथेलियम से बनता है। बी पार्ट, टिश्यू दैट कनेक्ट्स द मसल टू द बोन, ये अभी हमने पढ़ा, टेंडन होता है। सी, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन द प्लांट, फूड जो प्लांट में फोलियम ट्रांसपोर्ट करता है। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, बॉडी में फैट कौन स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू करता है स्टोर। ई पार्ट इज कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स, ये ब्लड होता है। डी इज टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू सिर्फ ब्रेन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्किन इन द फॉलोइंग। तो टाइप ऑफ टिश्यू हमने बताना है, एक एक करके देख लेते हैं। स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेम एपिथेलियम होता है। द बार्क ऑफ द ट्री, बाहर वाला पार्ट कोर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ये डेड टिश्यू होता है। बोन इज कनेक्टिव टिश्यू होता है। द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबोल जो होता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। वेस्कुलर बंडल जो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, जाइलम और फोलियम होते हैं। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। नेम द रीजन इन विच पैरेन्कीमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पैरेन्कीमा हमने पीछे भी पढ़ा, क्या पैरेन्कीमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ angiosperm plant. It is present in the cortex and pith of the stem and roots. It is also present in mesophyll of the leaves when it contains chlorophyll. जब इसमें chlorophyll आ जाता है तो इसको क्लोरेन्कीमा बोल देते हैं, ये ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन द प्लांट्स। इसकी फोटो भी हमने दिखाई है एपिडर्मिस की। तो आउटर वाली जो लाइनिंग रहती है वो एपिडर्मिस रहती है। एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द angiosperm plants. It provides protection to the underlying tissue. The epidermis forms the outer covering of the various plant organs such as root, stem, leaves and flowers and remains in the direct contact with the environment. जरूरी नहीं है रूट स्टेम सब में हो, लेकिन मोस्टली में होता है। Any substance where solid, liquid or gas can enter into the plant and move outside only after passing through this layer. एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, बाहर से जो चीज अंदर नहीं होनी चाहिए उसको रोक देता है। एपिडर्मिस हेल्प इन अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ पैथोजन और बाकी बैक्टीरियाज की एंट्री भी ये बैन करता है। क्वेश्चन 14 देखते हैं। हाउ डज कोक एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। पहले भी बोला हमने डेड टिश्यू होता है ये। कोक cells are dead cells and do not have any intercellular species. The cell wall of the cork is coated with suberin and suberin make these cells impermeable to water and gases. यहाँ से ना तो वाटर पास होता है ना गैस पास होता है, लिविंग टिश्यू से पास होते हैं ये। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है। इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यू विद डेसीजन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। तो इन्फेक्शन और इंजरी से ये बचाता है। क्वेश्चन 15, कंप्लीट द टेबल 15 करना है। परमानेंट टिश्यू के दो तरह के टिश्यू होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये हमने पीछे भी पढ़ा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल टिश्यू में क्या क्या होता है, पैरेन्कीमा आता है, कॉलनकीमा आता है और स्क्लेरेन्कीमा आता है। तो ये तीनों सिंपल हैं। कॉम्प्लेक्स में दो आते हैं, जाइलम और फोलियम आता है। तो इससे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज के हमने 15 के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने बिल्कुल डिटेल में इसको सिस्टमेटिकली समझ लिया है। अगर फिर भी आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।